अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन इस्लाम हर इंसान के लिए इल्म का हासिल करना जरूरी करार देता है। इल्म ना होना जहालत है, इल्म का होना नूर और रोशनी है। तो अंधेरे के बजाय रोशनी की इशाअत करने के लिए दीन इस्लाम ने तरगीब दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना जरूरी है। इल्म दो तरह का होता है, एक तो है हदीस व कुरान शरीयत का इल्म और एक है मादी इल्म जिसको असरी उलूम भी कहते हैं। दोनों इल्म को हासिल करना जरूरी है। जब किसी के यहाँ बेटी पैदा हो तो उसको चाहिए कि वो अपनी बेटी को असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दिलवाए। जब औरत पढ़ लेती है तो आने वाले वक्त में वो घर की मलिका बनती है, माँ बनती है और अपने सारे बच्चों को अपने इल्म से फायदा पहुंचा सकती है। इसलिए औरत का इल्म हासिल करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को तो देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को इल्म सिखाते थे, उसी तरह सहाबियात के लिए भी इल्मी महफिल का इंतजाम करते थे। चुनांचे अहादीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुध का दिन मुतय्यन किया था जिसमें खवातीन आती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको वाज फरमाते थे। वो अपनी मसाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करती थी। चुनांचे मदरसतुन नबुव्वा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था, उसकी पहली तालिबात यानी उसमें पहली पढ़ने वाली जो थी वो अज़वाज मुतहरात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन सीखती थी। कई उम्महातुल मोमिनीन तो कुरान की हाफिजा थी। कई उम्महातुल मोमिनीन ने अहादीस मुबारक रवायत की हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तकरीबन 2000 से ज्यादा हदीस की रवायत फरमाई है। अल्लाह ताला ने उनके दीन में ऐसी फकाहत समझ अता फरमाई थी कि बड़े बड़े सहाबा कराम मसाइल पूछने के लिए उनकी खिदमत में हाजिरी देते थे। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने लिखा है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की कुल तादाद 1,24,000 थी, मगर उनमें जो उलमा सहाबा थे यानी मसाइल बताते थे और फिर लोग उन पर अमल करते थे, उनकी तादाद 149 थी। ये वो सहाबा थे जिनका फतवा चलता था, जिनको मुआशरे में उलमा समझा जाता था। इन 149 सहाबा में 7 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ऐसे थे जो आलिम थे यानी उल्मा में सबसे नुमाया इल्म रखते थे। चुनांचे जब उनका कौल आ जाता था तो बाकी उल्मा अपना कौल वापस ले लेते थे, सिर्फ उन्हीं का फतवा चलता था। इन 7 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में एक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा थे। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ने उनको कितना इल्म अता किया था। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा सैयदा आयशा के बाद हदीस और फिक़ह के इल्म में सबसे ज्यादा बुलंद मकाम रखती थी। वो बहुत समझदार थी। उनको दीन इल्म पर अमल करने के इतना शौक था कि एक मरतबा जुमे के दिन अपनी बांदी से अपने बाल बनवा रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शुरू फरमा दिया। तो जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, तो उम्मे सलमा ने फौरन अपनी बांदी से कहा मेरे बालों को समेट दो क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत को सुनना है। बांदी कहने लगी अभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अय्युहन्नास ही कहा है। तो उन्होंने फरमाया क्या हम अय्युहन्नास में शामिल नहीं? यकीनन हम शामिल हैं, लिहाजा हमें मुतवज्जह होकर बात सुननी चाहिए। ये ऐसी तालिबात थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जब्त करने के लिए कोई मौका ज़ाय नहीं करती थी। आज के दौर की बच्चियों को भी चाहिए कि वो असली उलूम भी हासिल करें और दीनी उलूम भी हासिल करें। असली तालीम इतनी हासिल करें कि वो अपने घर के मामलात को समझ सकें, अपने होने वाले बच्चों की तालीम में खुद मदद कर सकें। अगर माँ ही अनपढ़ हो तो बच्चों की तालीम का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए माँ का खुद भी पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है।